नमस्ते मित्रों। तो आज एक छोटा सा चेंज करना है, कुछ नया ट्राई करना है। अगर हमने टेक्सचर पेंट किया है तो कुछ सवाल थे जो सॉल्व करने हैं कि ये तो बहुत सिंपल टेक्सचर पेंट हो गया, लेकिन थोड़ा और इनोवेटिव कुछ करें या थोड़ा सा डिफरेंट लगे वैसा कुछ करना है तो कैसे करेंगे। तो टेक्सचर के लिए आ, मैं एक काम करता हूँ कि पहले टेक्सचर पेंट एक नया फाइल ओपन करते हैं। ठीक है, उस पर ट्राई करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी हमारे पास शिफ्ट ए करके मैं एक स्पीयर स्पीयर ले लेता हूँ। ठीक है, या फिर इसी को डिवाइड करते हैं, वैसा अच्छा रहेगा। एडिट, राइट क्लिक, सब डिवाइड में आप इसे डिवीजन दे दो। ओके, ज़्यादा नहीं, ये भी काफ़ी है। उसके बाद डिवीजन देने के पहले हमें इसे सब डिवाइड ऐसे करना है, सब डिवीजन। ओके, यहाँ पर दे दिया। ओके, इसे स्केल कर दिया। ठीक है, यहाँ से मैं शॉर्टकट ऑन कर देता हूँ ताकि आपको सब दिखाई दे क्या कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद शेड्स मोड, फिर से इसे अप्लाई करना है तो कर देते हैं। यहाँ से अप्लाई कर दिया। इसके बाद फिर से सब डिवीजन सरफेस देते हैं। ठीक है, स्मूथ इतना काफ़ी है, अगर देना है तो दीजिए वरना चलेगा। अब यहाँ पर मैं हमारा यूवी एडिटर ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं रखता हूँ इमेज, आई गेस शेडर एडिटर। ठीक है, तो यूवी एडिटर में मुझे एक नया टेक्सचर चाहिए शेडर एडिटर में। तो हम यहाँ लिखते कस्टम पेंट। ठीक है, अब इसमें मुझे करना क्या है कि मुझे ना एक टेक्सचर पेंट चाहिए ऐसा वाला जो अच्छा फीलिंग दे, अच्छा मैट लुक दे और मैं उसे पेंट करके दिखाऊँ। चलिए इसे थोड़ा स्मूथ करते हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर इसे चेक करना है कि अनरैप है। ठीक है, बहुत अच्छा अनरैप है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इस अनरैप का एक नया टेक्सचर भी बनाना है। तो मुझे यहाँ पर एक टेक्सचर क्रिएट करना है, क्रिएट न्यू टेक्सचर। तो इसमें मैं लिखता हूँ सेम नाम, कस्टम पेंट टाइप 1। ठीक है, और इसे हम रखते वही 4K जो हमने उसमें रखा था और ओके करते हैं। ठीक है, ये 4K बन गया। एडिट करूँगा तो ये टाइल है। इसके बाद मुझे इस पर पेंट करना है। तो मुझे टेक्सचर पेंट में आना है यहाँ पर, और मुझे वो इमेज जो मैंने बनाई थी उसे लोड करना है। वो लोड कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर फिक्स कलर भर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने रखा है यहाँ पर ये कलर, क्लिक कर देता हूँ तो ये पेंट आ गया, लेकिन यहाँ दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर इमेज चाहिए, इमेज टेक्सचर नोड चाहिए जिस पर मैं वो दिखा सकूँ यहाँ पर। ठीक है, उसे यहाँ कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अब अगर मैं टेक्सचर पेंट में जाके देखता हूँ तो वो यहाँ दिखेगा। ठीक है, और यहाँ से भी मैं इसे ऐसे रख सकता हूँ ताकि अच्छा टोन दिखे। लेकिन यहाँ रखने से भी सॉलिड व्यू में भी रखने से अच्छा रहेगा, यहाँ पर भी आउटपुट अच्छा ही दिखेगा। और यहाँ से मैं थोड़ी सी लाइट इसकी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से जो लाइट है वो मुझे लेआउट में आके चेंज करनी है। ये रही, यहाँ से मैं इसे करता हूँ 2000। ठीक है, बढ़ा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, बट भी यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ पर चेक करने के लिए मुझे इसे आउटपुट चेंज करना पड़ेगा। ऑल्दो हम साइकिल्स पे काम कर रहे थे तो मुझे साइकिल्स पे ही आउटपुट देखना है। और मुझे ज़्यादा 2D भी नहीं चाहिए, ज़्यादा
रियलिस्टिक भी नहीं चाहिए, तो मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो थोड़ा सा हैंड पेंट हो और थोड़ा सा फ्लैट दिखे। मुझे स्पेकुलर और इन सब चीज़ों में एकदम से इंटरेस्टिंग है, एकदम से मतलब इस लुक में तो अच्छा दिखेगा नहीं, इसलिए मुझे नहीं करना था। तो मैं यहाँ से अपना टोन ट्राई करता हूँ, और ये जो आउटपुट है इसकी वैल्यू चेंज करते हैं जैसे कि पहले था। ठीक है, ये अच्छा दिख रहा है। अब जो टेक्सचर है उसका जो स्पेकुलर है वो मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, स्पेकुलर नहीं चाहिए। और अब मैं अगर पेंट करता हूँ तो कैसा दिखेगा, सबसे पहले इस इमेज को सेव कर देते कहीं पर। जो हमारा यूवी है उसके बाहर एक हमने टेक्सचर पेंट का भी बनाया है प्रीसेट, यहाँ पर सैम्पल टेस्ट करते हैं। वैसे तो सैम्पल टेस्ट वहीं पर यूवी में भी हो सकता था, यहीं पर कर देते हैं। ठीक है, ये सेव कर दिया। अब अगर यहाँ पर मैं कुछ भी पेंट करता हूँ तो मुझे दिखना चाहिए। ठीक है, तो इशू क्या है कि टेक्सचर पेंट में जब भी मैं कुछ पेंट करता हूँ, ठीक है, तो ये ऐसा इंटरफेस आएगा। ओके, और मुझे उसके हिसाब से पेंट करना है। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक ऐसे पिक कर सकते। अब इशू ये है कि मैं यहाँ पर से अगर कुछ पिक करता हूँ, ठीक है, तो ये होगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर पिकर नहीं है वैसा। ठीक है, ये क्लोन है वगैरह, बट मुझे पिक करना है यहाँ से, तो मैं ऐसे करके पिक कर सकता हूँ। और उसके साथ साथ मुझे जब पेंट करना था तो मैंने क्या किया कि यहाँ से जब पेंट करता हूँ तो दिखता है। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रश स्ट्रेंथ ज़्यादा रखी हुई है। ठीक है, तो मैं अगर प्रेशर कम दूंगा तो लाइट हो जाएगा। ठीक है, और फिर से हम पिक कर सकते हैं। तो जैसे ये था, यहाँ से अगर चाहिए तो मैं थोड़ा सा ब्राइट करता हूँ, लेकिन ये मिक्स हो रहा है। ठीक है, तो चेंज हो रहा है, और ब्राइट करते हैं तो भी ये शेडो पे ही आ रहा है। तो अगर देखना है तो ये देखिए। ठीक है, तो ये टेक्सचर पेंट ऐसे हो रहा है। लेकिन अब ऐसा है कि मुझे यहाँ पर कुछ टिप्स चाहिए, अलग अलग ब्रश टूल चाहिए। जैसे मैं टेक्सचर में आऊँ, यहाँ देखता हूँ मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं अगर न्यू टेक्सचर बनाता हूँ, ठीक है, फिर भी यहाँ पर आने के बाद भी मेरे पास, यहाँ ओपन में जाऊँगा तो कुछ नहीं है। तो मुझे यहाँ पर ब्रश टिप बनाने पड़ेंगे जिससे ये जो इफेक्ट है ये और क्रिएटिव हो जाए। कैसे होगा, उसके लिए मैं आऊँगा क्रेटा में, जो ब्लेंडर की तरह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम फोटोशॉप या किसी भी इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर की तरह फोटो या इमेज एडिटिंग कर सकते हैं या डिजिटल पेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर से मैं अपना कस्टम ब्रश टिप बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर भी 4K लेता हूँ, रिजोल्यूशन 300, और ये मैंने क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर पहले से ही कुछ प्रीसेट्स है, आप देखेंगे यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स दिए हुए। आप चाहे तो यहाँ से भी ब्रश टिप्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये लिया है, तो अगर मैं ये जब ट्राई करता हूँ तो अभी ये क्या है, वाइट बैकग्राउंड है, मुझे ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए। तो मैं डी प्रेस करता हूँ, डी प्रेस करने से ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, यानी फोरग्राउंड ब्लैक और बैकग्राउंड वाइट। अब मुझे इसको स्विच करना है, तो पहले बैकग्राउंड पेंट करना है, तो कंट्रोल डी या शिफ्ट डी करने से, शिफ्ट बैक स्पेस करने से फोरग्राउंड पेंट हो गया। अब डी प्रेस करूंगा, सॉरी एक्स प्रेस करूंगा तो ये कलर स्विच हो जाएंगे। अब मैं अगर ट्राई करता हूँ, ब्रश थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और प्रेशर बहुत कम देता हूँ, तो ये देखिए, बहुत हल्के हाथों से एकदम फेदरी फीलिंग के साथ दे रहा हूँ।
ठीक है, ये एक हो गया। इसमें थोड़ा सा और डेप्थ चाहिए तो ब्रश साइज छोटी करके और थोड़ा सा कुछ क्रिएट कर लो। ठीक है, अब इस ब्रश को मुझे सेव करना है। ओके, तो सेव करने के लिए मुझे यहाँ से बस सेव एज, और यहाँ पर जो ब्रश, कस्टम ब्रश लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आके नाम दूंगा सी ब्रश, यानी कि कस्टम सी अंडर स्कोर ब्रश 01। ठीक है, और ये फॉर्मेट जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर में उसका किसी भी सॉफ्टवेयर में अपना खुद का एक डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट होता है, वैसे ही इसमें डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट का क्रेटा। तो हमें यहाँ पर पीएनजी रखना है और सेव करना है। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। स्टोर अल्फा इफ नीडेड और एल्स यू कैन क्लोज इट, और फिर मैं इसे सेव करता हूँ। अब सेव करूँगा और मैं अपने यहाँ पर आके मैंने जो इमेज था वो ढूंढूंगा। वो इमेज क्या है, टेक्सचर पेंट कस्टम ब्रश, ये रहा। इसे पिक करता हूँ। ठीक है, तो ये पिक हो गया, यहाँ पर आ गया। अब मैं अगर वो टिप लेता हूँ तो ये देखिए। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ सेटिंग्स बाकी है। कुछ सेटिंग्स में कैसा है कि जो मास्क है उसको भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से तो ये मास्क यूज़ करके मैं यहाँ से ये मास्क लेता हूँ और यहाँ पर ये निकाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर टाइल के बदले व्यू प्लेन, और यहाँ पर ओके ये सब ठीक है, यहाँ पर रैंडम रखना है। अब देखो, ठीक है, बहुत इफेक्टिव। प्रेशर ऑफ डिपेंड करता है कि कैसा चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर एडवांस टूल्स, कलर पैलेट, बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो। बट अगर क्रिएट ही करना है तो इस तरीके से आप लोग अपना टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे मैंने यहाँ बताया कि यहाँ मैंने देखा है ब्रश टिप है, तो टेक्सचर मास्क में यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर मेरे पास और भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ यानी कुछ एक्स्ट्रा, सिंगल इमेज है, सीक्वेंस है, जनरेटेड है, मैनी थिंग्स। तो यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस है मैपिंग एंड ऑल, स्टैम्प सैम्पलिंग है। ठीक है, इन सब चीज़ों से आप अपना प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ और भी चीज़ें हैं। मास्किंग में आएंगे तो अलग है, फॉल ऑफ में आएंगे तो ये खास चीज़ें मुझे दिखानी थी। कस्टम में मैं यहाँ पर इसे लीनियर रखता हूँ या फिर कांस्टेंट करता हूँ। ठीक है, नॉर्मल फॉल ऑफ एवरीथिंग, ये रहा। और इसमें मैं अगर यहाँ से वेक्टर हैंडल करने के बाद ये जो भी ऑप्शन है, एक्चुअली ये तो नहीं होना चाहिए, इसे जाने देते हैं। ठीक है, यहाँ से करते हैं। तो जो भी कस्टम है, कस्टम में आकर अगर मैं यहाँ से वेक्टर हैंडल कर दूँ और ये रख दूँ, उसके बाद क्लिक करके मैं यहाँ पर ऐसे आऊँगा। ठीक है, ये वेक्टर हैंडल रखना है। ठीक है, तो ये जो है नॉर्मल है। ठीक है, वेक्टर हैंडल रखने में क्या होता है, ये कांस्टेंट रखा तो ऐसे आएगा। तो ये देखो, और अगर ऐसे करता हूँ तो ये अलग आएगा। लेकिन अगर जैसे मैंने बताया कि मैं वेक्टर हैंडल रखता हूँ, ठीक है, नॉर्मल फॉल ऑफ या कुछ भी ऑफ ऑन जो भी ठीक लगे, यहाँ पर एक क्लिक करता हूँ, उसके बाद इसे भी, इसे यहाँ से वेक्टर हैंडल करना है और फिर ऐसे रखना है। अब देखोगे तो ये अलग आ गया। यहाँ पर रैंडम है, रैंडमनेस यहाँ पर स्ट्रोक, फॉल ऑफ, स्ट्रोक के स्पेस के बदले आप कुछ और ले सकते हैं। यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं जैसे कि स्पेसिंग, तो आपको थोड़ा और डिफरेंस मिलेगा। देखो, ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्रश बड़ा करता हूँ
मैं यहाँ से कलर पिक कर लेता हूँ, थोड़ा सा डार्क कलर बनाते हैं और चेक करते हैं। ये देखिए, ठीक है। फिर कलर लाइट करना है, ब्रश साइज छोटी कीजिए। अगर इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पर एक क्रैक बनाना है तो कैसे बनेगा? पहले मैं एक डार्क टूल लेता हूँ, ब्रश साइज छोटी बड़ी कर दी। ओके, ये मैंने ऐसे बना दिया। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो भी मैंने जो कुछ भी बनाया भीमसेन के लिए या आपके सामने जो भी बनाया कैरेक्टर क्रिएशन में, तो टेक्सचर पेंट में मैंने कुछ खास बताया नहीं था। तो अगर मुझे कुछ बताना ही है तो ये बहुत अच्छा और सिंपलेस्ट आइडिया है। अपने खुद के कस्टम ब्रशेस बनाइए, उसको सेव कीजिए, उसको यहाँ कॉल कीजिए एज अ टेक्सचर मास्क, और अपने कलर्स का वेरिएशंस लेके और जैसे मैंने कुछ किया वैसा आप ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पर से मैं थोड़ा ब्राइट पार्ट लेता हूँ, इसे और थोड़ा ब्रश पतला करता हूँ, इसे जूम करते हैं और फिर से पेंट कर सकते हैं। इसे और ब्राइट करना है तो ब्राइट कर दो। ठीक है, इसे यहाँ ब्राइट करते हैं। ओके, थोड़ा सा ब्रश ऐसे यूं। अब इसमें ना ये ब्रश का जो इंटेंसिटी वो बहुत कम है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं ऐड करके थोड़ा सा ब्राइट कर सकता हूँ, यानी मैं यहाँ से अगर कलर पिक करता हूँ ये वाला, फिर थोड़ा सा ब्राइट करता हूँ, उसके बाद फिर ऐड करूँगा तो वो पेंट लगेगा। लेकिन इसके बदले मैं अभी फ़िलहाल मिक्स ही रखता हूँ और नॉर्मल पेंट कर सकता हूँ। तो जैसे मैं इसे अंडू करके मैंने ये रखा है टोन, इसे यहाँ रखता हूँ और यहाँ से इसे ब्राइट की तरफ लेकर जाता हूँ और फिर पेंट करता हूँ। थोड़ा सा डिसेंट टोन चाहिए, ज़्यादा मुझे ये बनाना नहीं है, लेकिन ये आपको फिक्स पेंट जो बनाना है जिसमें आपका कोई डिफॉर्मेशन नहीं है सरफेस पे, तो वो आप इससे कर सकते हैं। अब ये जो ब्रश टिप है कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है? टेक्सचर मास्क में, टेक्सचर में ब्रश के साथ। तो यहाँ पर भी मैं ले लूँ अगर इसे, और उसके टेक्सचर के जो ऑप्शंस है वहाँ जाकर मैं कुछ काम करूँ तो मुझे वो सब मिलेगा। जैसे व्यू प्लेन में रैंडम, और अब देखिए, ठीक है। तो ये वो ऑप्शंस मिल गए, लेकिन क्या होता है ना कि ब्लैक कलर में आ रहा है, तो इसलिए हम लोग टेक्सचर मास्क यूज़ करते हैं। हमें कलर पिक करके अगर मैं यहाँ लेता हूँ और फिर करता हूँ तो भी वही होगा, तो इसीलिए मैं टेक्सचर्स में नहीं लेता इसे। मुझे अ, इसी में काम करना है। तो जैसे हम अभी कर रहे हैं, उसके बाद अगर चाहिए तो आप थोड़ा सा वाइट कर दो, ब्रश साइज छोटी कर दी, फिर देखेंगे तो हाईलाइट बन सकता है। और ऐसे करके आप कहते हैं ना वो डिजिटल पेंटिंग जैसा सारा काम एज अ टेक्सचर आप कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक ही ब्रश से किया है मैंने, यानी आप इसका और भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट डिपेंड्स हाउ यू आर कंसिडरिंग योर ब्रश टिप्स, और जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा और आगे ऐड कर सकते हैं। यूटिलिटी के बेस पे कर सकते हैं। प्रेशर में मैं रैम कट ऑफ ये जो भी है ये सब चेक कर सकता हूँ। ये देखिए, ठीक है, ब्रश ये बनाया और मैं यहाँ से एंगल कर सकता हूँ तो एंगल होगा, रैंडम हो गया। अच्छा, मैं यहाँ से थोड़ा सा कलर ये रखता हूँ, लेट्स ट्राई लिटिल डार्कर। लेकिन इसके बदले ये ठीक है, ये ज़ीरो रखते हैं एंड दैट्स बेस्ट। अब इसमें फॉल ऑफ जो किया था उसका ये टोन अगर मैं डिलीट कर दूँ, ठीक है,
तो देखो कैसा आएगा। और अगर मैं इसे यहाँ रखता हूँ तो देखो कैसा आएगा, यहाँ पर ऐसे रखने से। ठीक है, तो इट्स ऑल ऑन योर चॉइस, आपको जैसे ठीक लगे आप कर सकते हैं। मैं अगर ये कर दूँ तो आपका पेंट एक नॉर्मल ब्रश की तरह काम करेगा, आपका जो ब्रश टिप है वो। अगर ये करता हूँ तो आप थोड़ा रैंडमनेस क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये रफनेस आ रहा है। अब इसी का यूज़ करके मुझे जो स्किन का टेक्सचर है उस पर थोड़ी थोड़ी एनहेंसमेंट करनी है, तो ये आसानी से हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जितना डिटेल टेक्सचर पेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। शेड्स में ग्रेडियंट बनाने की ज़रूरत नहीं, एक ही ब्रश टिप से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, आपको चाहिए उतना काम आप कर सकते हैं। ये देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा खड्डा बना दूँ, लेट्स ट्राई, थोड़ा थोड़ा। आराम से टैप करो और ये बहुत फास्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं पहले से काफ़ी कम डिटेल्स है फिर भी। ओके, ये देखिए ये भी हो गया। अब राइट पार्ट, और यहाँ से भी। और थोड़ा सा ब्राइट कर सकते हैं। और ये भी ठीक है, लग रहा है ना एकदम बढ़िया। चलो थोड़ा सा वाइट टोन ऐड करते हैं, इसकी वाइट टोन। ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ कम कर देंगे तो टोन थोड़ा सा कमज़ोर दिखेगा। And ये देखिए क्या बात है। तो इस तरीके से आप आपका टेक्सचर पेंट कर सकते हैं, और बगैर बम्प और डिस्प्लेसमेंट बनाए आप ये इफेक्ट ला सकते हैं, और उसको एज अ टेक्सचर ही यूज़ करें। अगर आप गेम कैरेक्टर या तो फिर डिस्प्ले कहते हैं टून कैरेक्टर बना रहे हैं जिसके टेक्सचर्स ही फ्लैट है, तो ये बेहतर है। तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। गेम कैरेक्टर की टेक्सचरिंग करनी है, गेम एनवायरनमेंट ड्रॉप्स, इन सब के लिए सब में ये काफ़ी है। सो देयर इज नो इशू अबाउट इट। सो ये है वो तरीका। अगर यहाँ पर चेक करें तो कैसा दिखता है, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए क्या, सो वी हैव इट एग्जैक्टली। अभी भी फ्लैट है लेकिन एक एंगल पे अच्छा अच्छा दिख रहा है। सो दिस इज योर आवर टेक्सचर पेंट एक्चुअली। तो तरीका ये है कि जो प्रोसेस है स्टैंडर्ड टेक्सचर इमेज क्रिएट करना, उसका अनरैप सही होना, उसके बाद हम टेक्सचर इमेज को सेव करेंगे, अनरैप का यूवी सेव करेंगे, उसके बाद हमारा टेक्सचर पेंट स्टार्ट होगा। टेक्सचर पेंट स्टार्ट होने के पहले हमारे पास इस तरीके से और टेक्सचर्स होने चाहिए, और ब्रश टिप्स होने चाहिए। जैसे ये हो गया, मैं इसे और बढ़ाता हूँ, ये देखिए क्या होगा। ठीक है, इसे भी सेव करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट एस।
यहाँ पर मैं नंबर दे देता हूँ 2 एंड सेव। अब यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से वही सिंपल टेक्सचर कॉल करता हूँ, तो मुझे उसे भी लोड करना पड़ेगा। यहाँ जाऊँगा, ये इमेज लूँगा, यहाँ पर लोड हो जाएगी, हो गई। अब अगर पेंट करता हूँ तो इसका टेक्सचर अलग आएगा। चलिए इसे पेंट करके देखते हैं, इसका जो कलर है वो ले लेते हैं। ये देखिए, ठीक है। सो अच्छा दिख रहा है, यस। सो वी हैव दिस एग्जैक्टली। ब्रश स्टेप बड़ा ही करके बताता हूँ, तो ये देखिए, ठीक है, ऑल प्रॉपर, ठीक है। सो जब हमें आईब्रोज बनाने हैं तो हम ये ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा सा डार्क करके देखते हैं। देखिए, यानी जितना आपको डिटेल चाहिए आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपका टेक्सचर क्वालिटी ज़्यादा होना चाहिए, आपका जो इफेक्ट है इमेज क्वालिटी का वो भी ज़्यादा होना चाहिए। सो यू विल गेट व्हाट यू वांट। थोड़ा सा और डार्क करते हैं, देखते हैं। ये तो बेस्ट है, इसमें आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एंड यू विल गेट वट एवर यू वांट, ठीक है। यहाँ पर इसे कम कर देता हूँ, ओके। अब इस पे थोड़ा सा ब्लरी डार्क टोन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना टेक्सचर पेंट करना है। एक्चुअली अगर आप गेम या तो फिर हाई डिटेल या फिर रियलिस्टिक टेक्सचर पेंट करना चाहते हैं जिसमें एक एक पोर्स का आपको कलर टेक्सचर पेंट करना है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, लेकिन यस यू कैन डू इट, जस्ट दैट सिंपल। तो ठीक है दोस्तों, मैं बाकी के टिप्स आगे के वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। यानी मुझे जो ट्रायल करना है कि एक ब्रश टिप बनाऊं जिससे कुछ टेक्सचर के कुछ कलर्स को मैं थोड़ी सी और पेंटेड फील दे सकूं जैसे अभी मैंने दिए, और उससे फिर जो आउटपुट आएगा उसे चेक करना है। अगर अच्छा लगा तो हम सभी में वही अपडेट करेंगे, या तो फिर सिर्फ स्किन के लिए मुझे रखना था बिकॉज आई वॉज थिंकिंग ऑफ इट। और मुझे टेक्सचर में फ्लैट टोन चाहिए था, मतलब लुक जो होगा वो थोड़ा सा 2D जैसा होगा, वो एक लुक क्रिएट करके देखना है। तो हम ये सब आगे करेंगे। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आपको और एक टाइप ऑफ हेयर टेक्सचर मुझे बताना है, वो भी प्रोसीजर। तो वो भी मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में या उसके अगले वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। मोस्टली अगले वीडियो में रेडी हो जाएगा तो आपको मैं वो प्रोसीजर पूरा बता दूंगा। ये तो एक टिप था, तो ये आज के लिए काफ़ी है। सो ठीक है मित्रों, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।